सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए, बताइए फटाफट से। हाल ही में किस देश में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन, फटाफट से बताइए, समारोह आयोजित किया गया है? फटाफट से बताइए सारे बच्चे। हाल ही में किस देश में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है? यूएई, ईयू, कतर और अयोध्या? फटाफट से बताएं। रिसेंटली इन विच कंट्री वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ स्वामी नारायण टेम्पल हेल्ड? क्या है सही आंसर? करो भैया, आंसर करो। सो गए क्या सब? चलिए, सब बच्चों का आंसर ये सही होना चाहिए, बिल्कुल। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में क्या किया गया है? 14 फरवरी को यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों के माध्यम से क्या किया गया है? यहाँ पे याद रखना है, स्वामी नारायण मंदिर का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। और ये पूरे भारतीयों के लिए क्या है, ये बहुत गर्व की बात है कि एक इस्लामिक देश के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, जो हिंदू रीति रिवाज है और हिंदू टेम्पल को क्या किया गया है, एक भव्य हिंदू टेम्पल का क्या किया गया है, वहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये क्या है, पूरी दुनिया के लिए क्या है, ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है कि इससे क्या हो, पूरी दुनिया में क्या हो, पीस कायम हो। बात समझ में आई? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर, सारे बच्चे बताएं। निम्न में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? सारे बच्चे आंसर बताइए। जर्मनी, इजराइल, ईरान और ब्रिटेन? सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सभी बच्चे बताइए। देखिए, एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ, याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, ये यूएन का वॉच डॉग समझ लीजिए। इसका काम क्या होता है, दुनिया में जहां जहां पे भी क्या होता है, सिविल और न्यूक्लियर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर नजर रखना। तो ये अकॉर्डिंग टू आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जर्मनी देख लो आप कितना ताकतवर देश है। और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे पैसे वाला देश है, लेकिन इसके पास में क्या नहीं है, इसके पास में एटॉमिक बम नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि परमाणु बम का विध्वंसक विनाशक क्या हो सकता है, आप समझ लीजिए इस्तेमाल हो सकता है। और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में इसने टेस्ट चख लिया था कि भाई न्यूक्लियर बम से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, परमाणु हथियारों से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, यानी सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे स्पेशली, ठीक है कि नहीं? तो पहले की तो नहीं बात करेंगे, तब तक जो है नहीं बना था, डेवलप नहीं हुआ था। और उसके बाद ही डेवलप होता है 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और जापान का नागासाकी, उस पर यहाँ पे समझ लीजिए कि अपनी परमाणु परीक्षण ही किया था उसने। तो यहाँ पे इजराइल के पास में है, ईरान के पास में है और ब्रिटेन के पास में भी है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास में भी है, चाइना के पास में। चाइना लगातार क्या कर रहा है, अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे एज पर सिप्रीज रिपोर्ट, उसके पास में सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 410 के आसपास उसके पास में क्या है, न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु उसके पास में हथियार है, ठीक है कि नहीं? हमसे ज़्यादा हथियार पाकिस्तान के पास में 170 के पास में सिप्री का आंकड़ा है कि 170 170 के आसपास उसके पास में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमारे पास में भी 120 और 130 के आसपास जो है वेपन्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हथियारें किसके पास में, याद रखना है आपको, रशिया के पास में, फिर अमेरिका के पास है। ये तमाम आपको ध्यान रखना है कंट्री है। इसराइल भी जबरदस्त यहाँ पे याद रखना है हथियारों के मामले में है। फिर इसके बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी इसको डेवलप कर लिया है। इसराइल माफ कीजिएगा, इसराइल ने डेवलप कर लिया है। ईरान को लेकर के क्या है, बहुत स्पष्टता नहीं है, कुछ का मानना है इसका है और कुछ का मानना है किसी के पास में नहीं है। तो फिर भी अगर एग्जामिनेशन में आए तो देखिएगा आप, है ना, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं देगा, कंफर्मेशन के साथ ही देगा। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर।